लप्पू भैया और लप्पी भाभी के साथ खोहित भैया ने मेरी बेइज्जती करवाई। मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। वो टोनिया जो बहन है, बहुत हमदर्द बनती है, वो तो उसकी बहन है ही नहीं। लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर जो मैं कुछ करती हूँ तो मेरे जिम्मेदार ये सब लोग होंगे। तो भाई, अब जो खोहित डांसर की पहली डांस पार्टनर थी, जिसको सोशल मीडिया पे काफ़ी पसंद किया जाता था, डांसर अंजलि, वो ऐसे रिप्लाई करने लगी है जो किसी आने वाली कंट्रोवर्सी को इशारा दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है उस लड़की के साथ बहुत कुछ हुआ है, उसको साजिश करके, प्लानिंग करके अपने रास्ते से हटाया और फिर सारी की सारी हेट उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दी कि वो लड़की छोड़ के गई है, उसको विलन बना दिया। लेकिन इस सबसे परे लप्पू लप्पी ने कंट्रोवर्सी को, आने वाली कंट्रोवर्सी को अपने घर में क्यों जगह दी हुई है, शरण दी हुई है? उस कंट्रोवर्सी में हाथ धोने के लिए। जो इंसान एक बार कंट्रोवर्सी से निकल के आया हो, वो कंट्रोवर्सी को मन से अपने घर बुला रहा है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, जब से इस खोहित डांसर की तबीयत खराब हुई थी, हार्ट अटैक आया, फिर ब्रेन स्ट्रोक आया, वीकनेस जो अब तक जा नहीं रही है, उसके बाद सडनली पूरी सारी हेट जो है वो डांसर अंजलि की तरफ ट्रांसफ़र हो गई थी। लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। एक इंसान कब तक चुप रहेगा? कल से उसने रिप्लाई करना स्टार्ट किया है, लोगों को कमेंट का रिप्लाई करना स्टार्ट किया है। कोई ब्लॉग नहीं आया, कोई सफाई नहीं आई, उसने अपनी बात नहीं रखी, लेकिन कमेंट्स में बहुत सारे रिप्लाई किए हैं। अब उसने ये हेट तब से उसका नाम आने लगा जब उसकी तबीयत ख़राब हुई। तो इसकी जो बहन अभी साथ में है, जो कि इसकी बहन नहीं है, ऐसा डांसर लड़की ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो तो उसकी बहन है ही नहीं। सबसे पहले उस लड़की का एक वीडियो आया था सोशल मीडिया पे, जहाँ पे ये बोला गया था कि मेरे भाई का इस्तेमाल कर लिया लोगों ने, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उन्हीं की वजह से मेरे भाई की तबीयत ख़राब हुई है। अगर मेरे भाई को कुछ होता है तो हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाई का फ़ायदा उठाया है, जब नेम फेम मिल गया तो लोग मेरे भाई को छोड़ के चले गए और देखने तक नहीं आए। तो वहाँ से लोगों की जो हेट है वो ट्रांसफ़र हो गई। और रही सही कसर लप्पू ने पूरी कर दी, जो हॉस्पिटल से लाइव करी थी, जहाँ पे उसका नाम लिया गया था, जानबूझ के कमेंट पढ़ा गया था, नाम लिया गया था कि वो डांसर अंजलि देखने तक नहीं आई और उसको कोई हेट मत करना, हेट कमेंट मत करना, वो अभी छोटी है। ये चीज़ें बोली गई थी लाइव में, जिसके बाद सडनली भर भर के एकदम उसको हेट कमेंट जाने लगे। अब उन लोगों ने भाई घर में सोच विचार किया होगा कि कब तक चुप रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे। तो उन्होंने भी अभी कमेंट का रिप्लाई करना स्टार्ट किया है। अब वो कमेंट के रिप्लाई वो लड़की खुद अपने हाथों से कर रही है, या फिर घर का कोई बड़ा सदस्य कर रहा है, या फिर जो डांस पार्टनर बना है वो कर रहा है, वो नहीं पता है। लेकिन उसके बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई आ रहे हैं। मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था जिसमें ये भाई बहन के बारे में ही ये बोला था कि भाई भाई बहन नहीं है तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को ऐसे किसी की रखवाली के लिए या फिर ऐसे देखभाल करने के लिए किसी तीसरे के घर अपनी बेटी को कैसे भेज सकते हैं। तो उस वीडियो पे डांसर अंजलि के बहुत सारे रिप्लाई आए हैं। उसने एक रिप्लाई किया है कि मैं भी बीमार थी, मेरी मम्मी ने कई बार डांसर खोहित को फ़ोन किया कि एक बार देखने आ जाओ, ये लोग देखने तक नहीं आए और ये बोल दिया कि मरी तो नहीं है, ठीक तो है, टांग तो नहीं टूटी, वीडियो तो बना ही रही है। हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मेरे पापा मजदूर इंसान हैं, साइकिल से आते जाते हैं, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, अपना काम निकल गया तो पीछे हट गए और हमें ऐस हालत में छोड़ दिया। आगे उसने ये बोला है, मैं स्कूल से छुट्टी ले लेके आती थी इनकी वीडियोस बनवाने के लिए, और जब खुद फेमस हो गए तो हमें हमारे हालात पे छोड़ दिया। एक और उसने कमेंट किया था, मैं अपने मम्मी पापा की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे मम्मी पापा की भी बेइज्जती कराई जा रही है सरे बाज़ार में, सोशल मीडिया में। अगर मैं कुछ करती हूँ तो उसके ज़िम्मेदार यही लोग होंगे। और उसने ये मेरे चैनल पे भी कमेंट किया था, और अभी मैंने उसके चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो देखी, उसके पे भी सेम कमेंट किया है, और उसमें सीधे सीधे लप्पू और लप्पी का नाम भी मेंशन किया है कि
लप्पू और लप्पी के साथ मिलके खोहित डांसर ने मेरी बेइज्जती करवाई और मेरी इज्जत उछाली। और जो लड़की आज उसकी हमदर्द बन रही है, जो उसके साथ रह रही है, उसकी देखभाल कर रही है, वो तो उसकी बहन है ही नहीं। वो तो उसकी बहन, वो बार बार हर जगह ये बात बोल रही है कि वो उसकी बहन है ही नहीं। अगर बहन नहीं है तो फिर कौन है? कोई रिश्तेदार है, चाचा की लड़की है, मामा की लड़की है, पड़ोसी है, अड़ोसी है। वो वाली बात भी उसको साथ के साथ मुझे लगता है क्लियर कर देनी चाहिए, नहीं तो इससे और ज़्यादा भसड़ फैलेगी। और उसने लिखा है अपने चैनल पे भी कि अगर मैं कुछ करती हूँ तो इसके जिम्मेदार ये सारे लोग होंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पहली बात तो इतने छोटे बच्चे के में दिमाग में वो ऐसे स्टेटमेंट आने ही नहीं चाहिए, आने ही नहीं चाहिए। लेकिन ये वाली बात भी सच है कि जो हेट है वो जानबूझ के प्लानिंग से एकदम उसकी तरफ ट्रांसफ़र कराई गई थी। जब इन लोगों ने 1 महीने पहले ही उस लड़की के साथ अपना वो कर लिया था, अलग अलग रास्ते कर लिए थे, उस लड़की को मना कर दिया था कि हम तुम्हारे साथ अब वीडियो नहीं बनाएंगे। अब वो लड़की किसी लड़के के साथ वीडियो बनाए या किसी और लड़की के साथ वीडियो बनाए, इससे इन लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब तबीयत खराब हुई तो इस तरीके से वीडियो लाया गया और ऑडियंस को ये बताया गया कि उस लड़की की वजह से ही इस खोहित डांसर की तबीयत खराब हुई है। तो सारी की सारी हेट ट्रांसफ़र उधर हो गई और रही सही कसर लप्पू ने पूरी कर दी। तो क्या ये जो खोहित डांसर और जो उसकी बहन है वो जानबूझ के लप्पू के घर गए हैं कि कंट्रोवर्सी अगर होगी तो लप्पू संभाल लेगा? लप्पू को तो महारत हासिल है कंट्रोवर्सी करने में और उसमें बेइज्जत करने में और किसी को नीचा दिखाने में और किसी की धज्जियां उड़ाने में। वो तो महारत ही है इस चीज़ में। तो क्या इसीलिए उस घर में जाके इन लोगों ने शरण ली है और लप्पू का फ़ायदा हो जाएगा? लप्पू इसीलिए लेके गए अपने घर में इन सबको कि भाई चलो मैं तो अभी कोई कंट्रोवर्सी करूँगा नहीं क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, वैसे ही चारों तरफ से मेरी चीज़ें निकल के आ रही हैं, मुझे लोग गालियाँ दे रहे हैं, अब ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे, चलो इनकी बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूँगा। अगर इसकी कंट्रोवर्सी होगी तो मेरे घर में बैठ के होगी तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। इसीलिए आज लप्पू ने अपने वीडियो का टाइटल डाला था कि चुप रहने का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, कभी कभी चुप भी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके का उसने अपना एक थंबनेल अपने वीडियो का डाला था। हालांकि वीडियो में कुछ भी नहीं था, सिर्फ घर की ब्लॉगिंग थी। जो उनके घर पे दोस्त आए हुए हैं, जो इनके साथ में थाईलैंड घूमने गए थे, वही दोस्त अभी खोहित से मिलने आए हुए हैं। तो सिर्फ सिंपल ब्लॉगिंग थी, लेकिन थंबनेल ऐसा लगाया कि धीरे धीरे सबके राज खुलेंगे। मतलब पूरी दुनिया के राज इनके पास हैं, सिर्फ इनके ऐसे राज कोई नहीं है। ये किसी के साथ बुरा नहीं करते, ये किसी के साथ कुछ नहीं करते, इनके राज किसी के पास नहीं है, लेकिन ये पूरी दुनिया के राज अपने घर में समा के बैठे हैं। मुझे भाई आज तक समझ में नहीं आया कि भाई ये कौन सी ऐसी तिजोरी है और सब लोग क्या अंधे होते हैं जो अपने राज इन इंसान को दे देते हैं, जो टाइम आने पे फिर एक रत्ती भर की कसर नहीं छोड़ते हैं उन राजों को सोशल मीडिया पे लाने के लिए। तो ये जो चुप रहना और राज खुलने की बात हो रही थी, क्या ये इसी लड़की के लिए हो रही थी जो अब कमेंट का रिप्लाई दे रही है, जिससे मिर्ची तो बहुत लगी होंगी, डांसर खोहित को भी लगी होंगी और उनको भी लगी होंगी जिनके घर में वो रुके हुए हैं। लेकिन डांसर खोहित को तो अपनी इमेज नीट एंड क्लीन रखनी है क्योंकि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनत करता है, बहुत छोटे घर से आगे आया है, सुंदर सा है, हंसता रहता है, सबको हंसाता रहता है, वो वाली इमेज रखनी है। तो टारगेट किससे कराया जाएगा? जो कंट्रोवर्सी में महारत हो, जिसने महारत हासिल कर रखी हो, जो कंट्रोवर्सी बहुत आसानी से, जिसके बाएं हाथ का खेल है, जिसको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे कंट्रोवर्सी स्टार्ट करनी है और किस हद तक लेके जाना है और कहाँ पे चुप्पी बांधनी है। शायद इसीलिए ये थंबनेल आया है कि सबके राज खुलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो डांसर अंजलि है, ये जो रिप्लाई कर रही है कमेंट से, कहीं ना कहीं ये रिप्लाई मुझे ऐसे लगता है नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अपनी बात रखनी है, एक प्रॉपर वीडियो बनाओ, 10 मिनट का, 20 मिनट का, 50 मिनट का, 1 घंटे का प्रॉपर वीडियो बनाओ जिसमें आपके साथ क्या गलत हुआ, किसने आपका फ़ायदा उठाया, किसने नहीं उठाया, वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर कर दो, बजाय ऐसे एक एक कमेंट का रिप्लाई करने से। क्योंकि ऐसे कमेंट से और ज़्यादा तुम पे भी चीज़ें आएंगी, तुम्हारी भी बातें की जाएंगी और रायता भी ज़्यादा फैलेगा। उससे ज़्यादा अच्छा है
किसने क्या फ़ायदा हुआ उठाया, क्या डील हुई थी। जो बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो लड़की उसकी बहन है ही नहीं, तो उनका क्या रिश्ता है, किसकी है, वो पड़ोस की है, रिश्तेदार है, जो भी चीज़ें हैं, तुम्हारी मम्मी की क्या बेइज्जती कर दी, पापा की क्या बेइज्जती कर दी, वो सारी बातें उससे अच्छा है कि एक वीडियो में आ जाएं, क्योंकि ऐसे कमेंट के रिप्लाई करने से और ज़्यादा भसड़ फैलेगी, उसके खुद के लिए भी फैलेगी, जो उसके लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना आने वाले फ्यूचर के लिए। क्यों? इससे अच्छा है भसड़ से निकलो, चुप्पी साधो, जब तक सामने वाले रिएक्ट ना करें, कुछ वो अपनी तरफ से ना बोलें, अपनी तरफ से चुप्पी साध लो, अपनी मेहनत करो, अपने वीडियोस बनाओ, अपने रील्स बनाओ, अपनी मेहनत करो और अपना नाम कमा लो। अगर कामयाबी आपकी किस्मत में लिखी है तो अपने आप रास्ता बना के आ जाएगी, बस मेहनत करते जाओ। जिसने फ़ायदा उठा लिया भगवान उनको भी देख रहा है, और जिनका फ़ायदा उठाया गया है, जो बेचारे थे, उनको भी भगवान देख रहा है। तो भगवान अपने आप ही न्याय कर देगा समय के साथ। ये जो ऑडियंस है बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाती है कि किसने 10 दिन पहले क्या किया था, किसके अल्फाज कैसे थे और कौन सही था, हमने किसको गाली दी थी, लेकिन यहाँ पे कौन विलेन था। ऑडियंस बहुत जल्दी समझ जाती है। तो थोड़ा समय का इंतज़ार करो। इतनी जल्दी जल्दी कमेंट्स के रिप्लाई करने से कहीं ना कहीं चीज़ें तुम्हारे लिए भी ख़राब होंगी। उससे अच्छा है कमेंट्स के रिप्लाई ना करके अपना एक प्रॉपर वीडियो बनाओ और डालो, और इनके जो असली चेहरे हैं वो सामने लाओ कि लप्पू लप्पी ने क्या किया तुम्हारे साथ में, खोहित डांसर ने क्या किया और लप्पू लप्पी ने उसमें कैसे साथ दिया। वो उससे अच्छा ये है। सो गाइज यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।